शर्मा हाउस आज बाकी दिनों से ज्यादा हड़बड़ाहट और फुर्ती में लग रहा था। और हो भी क्यों ना, आज उनकी बेटी 10th बोर्ड्स का पहला पेपर देने जा रही थी। तो चिंता तो थी ही। इससे पहले उनके घर में आखिरी बार बोर्ड्स का पेपर अनिल शर्मा के छोटे भाई ने दिया था, वो भी 20 साल पहले। अब अनिल शर्मा के लिए तो ये दोबारा से नया सा एहसास ही था। अंजना, तुमने हमारी चैंप के लिए नाश्ता लगा दिया कि नहीं? अनिल शर्मा अपनी पत्नी अंजना को पुकारते हुए बोले। अंजना जी ने तुरंत किचन से जवाब दिया, हाँ, लेकिन वो अभी अपने कमरे में ही है। जाकर उसे ले आओ, मेरी तो सुनेगी नहीं वो। हाँ, मैं आता हूँ उसे बाहर लेकर, अनिल जी ने कहा और अपनी बेटी को पुकारते हुए उसके कमरे में जा पहुंचे। अनाया, बेटू नाश्ता रेडी है, ये कहते हुए वो अंदर कमरे में दाखिल हुए। अनाया शर्मा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अनिल शर्मा की इकलौती बेटी। वो पढ़ाई में ठीक थी, लेकिन बोर्ड्स का डर हर किसी का आत्मविश्वास एक बार तो हिला ही देता है। कुछ ऐसा ही शायद उसके साथ भी हो रहा था। अनाया पेंसिल को मुंह में दबाए कुछ सोचे जा रही थी। अनिल जी ने देखा, अनाया ने कुछ सुना ही नहीं था। वो अब भी शायद एग्जाम के कारण टेंशन में थी। वो उसके पास जाकर बैठे और धीरे से बोले, चैम, क्या हुआ? अनाया ने इतनी पास से आवाज सुनी तो उसका ध्यान भंग हुआ। वो हड़बड़ाते हुए बोली, देखो ना डैड, मेरे 2 चैप्टर्स अभी भी बाकी रह गए हैं, समझ नहीं आ रहे। उसके चेहरे पर उदासी थी। अनिल जी ने अपनी बेटी का हाथ थामा और प्यार से बोले, बेटू, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बोर्ड्स के एग्जाम तुम्हारे सेल्फ एनालिसिस के लिए होते हैं, हमें कुछ भी प्रूव करने के लिए नहीं। हम जानते हैं हमारी चैम्प दूसरों से कितनी अलग है। ये पेपर्स तो बस इसलिए है कि तुम ये देख सको कि तुमने खुद को पहले से कितना इम्प्रूव करा है। अनाया अपने पापा को अपना हीरो मानती थी, शायद उसके इसी तरह के सपोर्ट के कारण। लेकिन डैड, फिर भी कहीं मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो अभी और 5 सब्जेक्ट्स बाकी हैं, उनमें ज्यादा मेहनत करना और देखना कि कैसे खुद से बेटर बना जाए। अनाया का स्ट्रेस काफी हद तक अनिल जी ने कम कर दिया था। उसने बड़े प्यार से अपने पापा को हग करा और बोली, असली चैम्प तो आप हो डैड, माय सुपर कूल डैड। वेल, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, अनिल जी ने कहा और दोनों हंसने लगे। तभी अंजना की आवाज उनके कानों में पड़ी। अनाया को बाहर नाश्ते के लिए बुलाने भेजा था, वहां उसके साथ गप्पे मारने के लिए नहीं। दोनों धीरे से हंसे और अनिल जी बोले, चलो, नाश्ता रेडी है, एग्जाम का टाइम होने वाला है। अनाया बाहर आ ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। वांट टू मीट यू, विल वेट देयर एट एंट्रेंस गेट आफ्टर द एग्जाम। अनाया ने मैसेज पढ़ा, मोबाइल वहीं छोड़ा और बाहर चली गई। अनाया एग्जाम देकर बाहर निकली ही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। अनाया ने मुड़कर देखा। कैसा हुआ एग्जाम? उस लड़के ने पूछा। अनाया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने बोला, हैप्पी बर्थडे आर्यन। ओह, तो तुम्हें याद है? वो लड़का इतराते हुए बोला। कैसी बात करते हो आर्यन, ऑफ कोर्स मुझे याद है, अनाया बोली। तो ये भी याद होगा कि हमने क्या प्लान किया था, आज हम साथ सेलिब्रेट करेंगे, आर्यन ने कहा। अनाया के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। वो धीरे से बोली, देखो आर्यन, मुझे खुद तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, पर अभी नहीं, अभी एग्जाम चल रहे हैं एंड डैड मुझे लेने आने वाले हैं। तो उसकी बात पूरी होने से पहले ही आर्यन बोलने लगा, ठीक है, जाओ, जाओ जहां जाना है। मैंने तो 1 महीने पहले से ही कह दिया था कि आई विल स्पेंड माई बर्थडे विद जस्ट 2 ऑफ अस। लेकिन तुम्हें क्या, ठीक है, जाओ। ये बोलते हुए आर्यन चला गया। आर्यन, आर्यन सुनो तो, अनाया पुकारती रह गई।
पर उसने नहीं सुना। आर्यन स्कूल के गेट से बाहर निकल रहा था कि इस बार अनाया ने उसका पीछे से हाथ पकड़ा। अब रुकोगे भी मेरे बर्थडे बॉय? अनाया बड़े प्यार से बोली। कहो, आर्यन बोला। अनाया उसके साथ अपनी दोस्त भूमि के पास गई। भूमि, मैंने डैड को बोल दिया है कि मैं आज तेरे साथ जाऊंगी। थोड़ी शॉपिंग करनी है तुझे इसलिए। और तू जा रही है आर्यन के साथ, है ना? भूमि ने बात पूरी की। हाँ, अनाया मुस्कुराई। ठीक है, एंजॉय कर, लेकिन ज्यादा टाइम मत लगा देना। भूमि हंसते हुए बोली। थैंक यू भूमि, अनाया चहकते हुए बोली। आर्यन ने भी एक फॉर्मल सा थैंक्स भूमि को कह दिया। आज तो इससे अपना गिफ्ट मांग ही लूंगा, वही जो मुझे चाहिए। दोनों वहां से चले गए। स्कूल से थोड़ी दूर चलने पर ही आर्यन ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी। अच्छा बताओ, मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? अनाया हंसते हुए बोली। तुम्हें क्या चाहिए? आर्यन उसके थोड़ा करीब आया और उसने धीरे से अनाया के कान में कहा, किस। अनाया को लगा आर्यन मजाक कर रहा है। उसने हंसते हुए आर्यन को पीछे धकेला और बोली, बड़े ही बेवकूफ हो तुम, क्या फालतू बातें कर रहे हो? अरे फालतू नहीं, सच है। वी आर द कपल अनाया, एंड आई वॉन्ट अ किस फ्रॉम माई गर्लफ्रेंड, दैट्स इट, उसने कहा। अनाया हंसते हुए आगे चली गई। उसे पूरा विश्वास था कि आर्यन सिर्फ मजाक कर रहा है। आर्यन का दिमाग खराब हो रहा था। उसने तुरंत अपने बैग में पड़ा हुआ फोन निकाला और दोस्त को कॉल लगाकर सब बताया। उसका दोस्त पूरी बात सुनने के बाद बोला, आर्यन, यार लड़कियां ऐसे ही करती हैं। वो सीधा तुझे हाँ थोड़ी कहेगी, तुझे ही पहल करनी होगी। एक काम कर, जैसे ही तुझे कोई सही जगह मिले, उसको अपनी बाहों में लेकर शुरू हो जाना। देखना फिर कैसे वो तुझे अपना बर्थडे गिफ्ट देती है। आर्यन ने अपने दोस्त की बेहुदा सलाह को अपनाने का मन बना लिया था। वो अनाया के पीछे गया। उसने देख लिया था कि आसपास कोई नहीं है और मौका देखकर उसने अनाया को पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। अनाया के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। ये क्या कर रहे हो आर्यन? वो चिल्लाई। अनाया, क्या हुआ? बस तुम्हें प्यार कर रहा हूं। अनाया ने उसे खुद से दूर छिटका और वो तेज आवाज में बोली, ऐसे? दिस इज नॉट लव आर्यन, दिस इज लस्ट। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैंने तुम्हारे लिए इतना करा, तब वो लस्ट नहीं था। आज एक किस क्या मांग ली, वो लव लस्ट हो गया। अनाया के लिए आर्यन का ऐसा बिहेवियर किसी झटके से कम नहीं था। उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और वहां से जाने लगी कि तभी आर्यन ने उसका हाथ फिर से पकड़कर उसे अपने करीब धकेलने लगा। अनाया, बस एक किस। देखो मैं बहुत दिनों से बेचैन हूं। बाकी मेरे सभी दोस्त और उनकी गर्लफ्रेंड रोज ऐसा करते हैं अनाया। उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो कंफर्टेबल होंगे, मैं नहीं हूं। छोड़ो मेरा हाथ। अनाया अपना हाथ छुड़ाने की असफल कोशिश करने लगी, पर आर्यन अब पूरी तरह से होश खो चुका था। वो उसे अपने और करीब लाने की कोशिश कर रहा था कि तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, ओए, रुक भाई। अनाया और अर्जुन ने देखा तो एक लड़का खड़ा था, शायद उनसे सीनियर था। उसने उसी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी जहां अनाया अर्जुन के स्कूल का एग्जाम सेंटर आया था। क्या बदतमीजी कर रहा है तू? उसने आर्यन से तेज आवाज में पूछा। ये हम कपल के बीच का मामला है, तुम निकलो यहां से, आर्यन बोला। ओ भाई, कपल के बीच के मामले हमने भी बहुत देखे हैं, ठीक है ना? और ये जो हो रहा है ना, ये गलत है। अनाया ने इसी बीच अपना हाथ छुड़ाया और उस लड़के के पीछे जाकर खड़ी हो गई। आप प्लीज इससे कहें कि यहां से चला जाए, अनाया बोली। उस लड़के ने आर्यन को इशारा करा और कहा, सुन लिया ना, अब चले जा बेटा, वरना बहुत पिटेगा। आर्यन उन दोनों को घूरता हुआ चला गया। उसके जाने के साथ ही अनाया रोने लग गई। वो वहीं सड़क पर बैठ गई।
कितनी बड़ी गलती कर रही थी मैं, इस लड़के से प्यार करके। वो रोते हुए बोली, अरे तुम पहले ये बताओ कि तुम उसी स्कूल की हो ना, जिसका सेंटर हमारे स्कूल में आया है? उसने पूछा। अनाया ने रोते हुए हामी भरी। ठीक है, अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ देता हूँ। और वो चला गया है अब। कोई गलती नहीं हुई थी अभी तक। ऐसे इंसान के लिए क्या रोना? वो बोला। अनाया ने अपने आंसू पोंछे और उठकर उस लड़के के साथ स्कूल की तरफ चलने लगी। थैंक्स। अनाया को कुछ टाइम के बाद याद आया। नहीं जी, कोई ना। वैसे मेरा नाम ऋषभ है और आपका? अनाया। जी, बहुत प्यारा नाम है आपका। ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला। थैंक यू। पर आपने बताया नहीं कि आप कौन सी क्लास में हैं? अनाया ने पूछा। मैं 12th में हूँ, साइंस मैथ्स। आज बोर्ड्स का परमिशन लेटर लेने स्कूल आया था। हमारी भी परसों से एग्जाम शुरू है ना। ओके, मैं 10th में हूँ, अनाया बोली। दोनों बातें करते हुए स्कूल आ गए। ऋषभ ने अनाया को स्कूल के गेट पर छोड़ा और कहा, जी अब मैं चलता हूँ। ऋषभ ने कहा, ओके बाय। अनाया मुस्कुराते हुए बोली, और हाँ, अब आप डरना मत उससे। मैं आपके साथ हूँ। अगर वो लड़का फिर से आपको परेशान करे तो उसे बोल देना कि ऋषभ से बहुत पिटेगा तू। अनाया को हंसी आ गई। बिल्कुल बोल दूंगी। अब आप जाओ, लेट हो रहे होंगे। वो बोली। हाँ, बाय, फिर मिलेंगे, उसने कहा और वो चले गया। फिर मिलेंगे? पर क्यों? पागल कहीं का। अनाया को अपनी ही बात पर हंसी आ गई।